Welcome to Think Like UPSC. Now let's start this 2016 left out question of A part. This is 5A. तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। बेसिकली यहाँ इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बोल रहा है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किस तरह के वर्क इन कल्चर हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशन और जॉब्स है हमारी हैं, डिफरेंट एक्सचेंज ऑफ रेगुलर वेज और सैलरी है यहाँ पर, अनपेड एज वेल एज पेड वाली जो क्राइसिस हैं, एक्सपेंडिचर, मेंटल कंडीशन, फिजिकल एफर्ट वगैरह वो हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम्स वगैरह की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर, प्लस डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स लाइक मॉडर्न सोसाइटी में किस तरह से कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इंटू डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, जैसे कि आईटी सेक्टर वाले हो गए, एआई वाले हो गए, वहीं स्पेशलाइजेशन इन न्यूरो साइंस एंड ऑल। तो इस तरह से तो क्राफ्ट एंड स्किल का भी यहाँ पे एक डिफरेंट रोल है, तो वो हम बता सकते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड मशीनरी एंड ऑल, इस तरह से ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर किस तरह से डिसअपियर हो रहा है, वो सब हम लिख सकते हैं। फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी का क्या चेंजेस है, लाइक सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज क्या चीज़ें लेकर आ रहा है यहाँ पर, ह्यूमन ग्रुप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, या फिर प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किस तरह से जोन में वाइडन अप कर रहा है, या वाइडर मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस को पूरा वाइडर कर रहा है, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ पे फिलोसफिकल चेंज लेकर आ रहा है, या एटीट्यूड टुवर्ड्स परसेप्शन ऑफ अ नेचर। तो हम बताएंगे डिवीजन ऑफ लेबर, ब्यूरोक्रेसी, एलिनेशन, वेज लेबर एंड ऑल। वी विल डिस्कस एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब पहले हम देख लेते हैं, हमने देखा कि हम क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे इसमें। तो ये क्वेश्चन है हमारा 10 मार्क का क्वेश्चन है, 6 से 7 पॉइंट लिखेंगे इसमें, 7 से 8 पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमारा पहला हो गया इंट्रोडक्शन हो गया। क्या इंट्रोडक्शन में लिखा हमने, इंडस्ट्रियल सोसाइटी मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम एग्रेरियन प्रोडक्शन to mechanized large scale factory based system, and the organization of work become formal, स्पेशलाइज्ड एंड इम्पर्सनल। तो अभी क्या है ना, एक और नया जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में नई जो इंडस्ट्रियल सेक्टर दिखाई दे रही है, वो कौन सी है, गिग इकोनॉमी, गिग सेक्टर, जो हमारा जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जैप्टो एंड ऑल। तो यहाँ पे गिग पार्ट भी है। तो हम क्या डाल सकते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हम वेबर की थ्योरी है हमारे पास में, दरखाइम की थ्योरी है, ये डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिला है हमें यहाँ पर, अब ब्यूरोक्रेसी वेबर की है, मार्क्स का एलिनेशन है, वेज ऑफ लेबर हमें फॉर्मलाइज वे में, ये हमने एग्जैक्ट डायग्रामेटिक फॉर्म में ये डाल दिया, अपडेट किया। जस्ट हम इसे अपडेट करेंगे तो हम बोलेंगे डरखाइम का डिवीजन ऑफ लेबर, इट फोकसेस ऑन अ वर्क इज स्पेशलाइज्ड एंड इंटरडिपेंडेंट, जहाँ पे बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी पे। ब्यूरोक्रेसी में जब हम डालते वेबर को, लाइक फॉर्मल हियरार्की लेवल है, रेशनल रूल्स गवर्न इंडस्ट्रियल नॉर्म्स, इंडस्ट्रियल वर्क जैसे कैसे हियरार्की किस तरह से, जो अच्छा काम करेगा, जैसे कि लाइक कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे, प्लस जो अच्छा काम कर रहा है, क्वालिफिकेशन नॉल, तो उस हिसाब से हियरार्की होती है। एलिनेशन हम देखते हैं मार्क्स का, तो यहाँ पे वर्कर्स आर एस्ट्रेंजेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एंड सेल्फ, वर्कर को कुछ नहीं मिलता है एट द एंड ऑफ द डे, तो वर्कर्स आर दे आर लाइक एलिनेट किए जाते हैं, एलिनेशन। commodification of a labor, like labor becomes a market force and workers are replaceable, workers को replace किया जा सकता है आसानी से। emergence of formal right, labor laws and union emerge, क्या करती है, टू नेगोशिएट वेजेस एंड सेफ्टी इन पॉलिसीज थी। इंडियन पॉलिसीज़ के बारे में, सेफ्टी इंडियन पॉलिसीज़, फिर हम फैक्ट्रीज एक्ट ला लेंगे 1948 का, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, रेगुलेशन जो हमारा फॉर्मल इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए आया था, ये डाल दिया। अब इसमें एक और पॉइंट आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पे, लाइक जो हम लाइक कल्चरल ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारा है यहाँ पे, बेस्ड ऑफ द इकोनॉमिक कल्चर सिस्टम, जहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द गुड्स एंड सर्विसेज। फिर एक और इसमें एक और कॉन्सेप्ट, एक और चीज़ डाल सकते हो आप इसमें, जैसे कि एमाइल डरखाइम, अकॉर्डिंग टू एमाइल डरखाइम, डिवीजन ऑफ लेबर जो क्या करता है, स्पेशलाइजेशन बोलता है, जहाँ पे हिस्टोरिकली द ग्रोथ इज मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, डिवीजन ऑफ लेबर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद किससे, टोटल आउटपुट इन अ ट्रेड एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। तो वहीं पे हमने जो लेबर हियरार्की बताई थी वेबर की, कि लेबर हियरार्की इज द ग्रेट एक्सटेंट इनएविटेबल है, सिंपली बिकॉज नो वन कैन डू ऑल द टास्क एट वंस बट ऑफ
बट ऑफकोर्स क्या बोल सकते हैं हम, द वे दीज हायरार्कीज आर स्ट्रक्चर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स एंड वी कैन इवन से दीज ऑल हायरार्कीज आर विद इन द ट्रू लाइक competencies as well as ability and the importance of the western concept है यहाँ पे meritocracy and could be read एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर जस्टिफिकेशन फॉर अ डिवीजन ऑफ अ लेबर। तो वहीं पे हम एक और चीज़, मार्क्स की जो थ्योरी है हमारी कैपिटलिज्म वाली, तो इसको हम और एक्सप्लेन करते हुए बोल सकते हैं कि लाइक वर्किंग क्लास वुड कम टू अ पावर टू इन वर्ल्ड वाइड सोशलिस्ट और अ कम्युनिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, जहां ह्यूमन सोसाइटी का एज द एंड ऑफ द सीरीज ऑफ द फर्स्ट एरिटोक्रेटिक, द कैपिटलिस्ट एंड द फाइनली वर्किंग क्लास रूल वुड बी रीच्ड। तो इस तरह से हमने डाला। फिर हमने इसमें एंड में कंक्लूजन किया कि रेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर्मली फ्री लेबर इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और ये है हमारे फीचर हैं किसके, मार्केट इकोनॉमी ऑफ अ वेबर के। और फिर हम कंक्लूजन करेंगे, द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वर्क इनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ स्पेशलाइजेशन बट क्रिएटेड चैलेंज ऑफ एलिनेशन एंड इनइक्वालिटी नेसेसिटिंग किस चीज़ के लिए, स्ट्रॉन्ग स्टेट रेगुलेशन के लिए। दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट इट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर एलीट इन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन क्या बोल सकते हैं, तो डम या तो सिंपल आप कर दो कि पावर एलीट टर्म को ही एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो दो तरह से, इस तरह से भी कर सकते हो, पावर एलीट कब आती, 1956 के टाइम पे, पॉलिटिकल थ्योरी मिल की वाली है ये, चार्ल्स मिल, CW मिल्स बताते हैं बेसिकली। तो ये CW मिल्स के द्वारा लिखी गई है, बोली गई है। तो ये CW मिल बताते पावर एलीट। तो ये इन्होंने 1956 में एक थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने कंसिडर किया है एक स्मॉल ग्रुप है जहाँ पे पीपल सभी लोग काम करें, वो कंट्रोल क्या करता है, डिसअप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वेल्थ, प्रिविलेजेस, किसका, वेल्थ, प्रिविलेजेस और एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। ठीक है, किस चीज का, ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस के। ठीक है, तो ये CW मिल के हैं, तो इसको हम आगे एक्सप्लेन कर देते हैं, रिलेशनशिप बता देंगे कि डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेटिक स्टेट में एंड एलीट में क्या इसकी कंट्रोवर्सी है, वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। क्लासिकल एलीट बताएंगे, एज वेल एज हम इसमें रोल ऑफ एलीट क्या है, बैलेंस रहेगा नहीं रहेगा, वो सब एक्सप्लेन करेंगे। तो यही सब हम इसको बताते हैं। अब हम देख लेते क्या लिखा है यहाँ पर हमने। डेमोक्रेसी का मीन्स अज्यूम पावर रेस्ट विद द पीपल, बट सोशियोलॉजिस्ट जो हमारे हैं CW मिल बताते आर्ग्यू दैट इन रियलिटी अ पावर एलीट अ ग्रुप ऑफ स्मॉल कंट्रोल की डिसीजन अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक आइडियाज। तो हमारी ये क्या है, पावर एलीट ट्राइंगल्स हैं, कैसे, मिलिट्री, कॉर्पोरेट, पॉलिटिकल क्लास, ये है आपके पावर एलीट अकॉर्डिंग टू CW मिल्स। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी है ये क्या बताती है, पावर इज द सेंट्रलाइज्ड इन स्मॉल एलीट एंड हु डोमिनेट पॉलिसी मेकिंग इन मास मीडिया। जहाँ पे आप रोल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, अंडरमाइन अ पब्लिक पार्टिसिपेशन अंडरमाइन होता है यहाँ पे, पॉलिसीज ऑफन सर्व एलीट इंटरेस्ट, एग्जाम्पल कॉर्पोरेट बेल आउट्स। ठीक है, क्रिएट क्या करता है, इनइक्वालिटी टू ऑफ इन्फ्लुएंसेस। इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या चीज़ है, जैसे नक्सस बिटवीन अ कॉर्पोरेट एंड अ पॉलिटिशियंस, इनके बीच में जो अपनी साठ गांठ होती रहती है पॉलिटिशियन और जैसे फंड वगैरह जो देते हैं पॉलिटिशियन, तभी तो देंगे बिना बात के, बिना अपने इंटरेस्ट का। कोई क्यों ही कोई पॉलिटिशियन को, पॉलिटिकल पार्टी को कोई कॉर्पोरेट ग्रुप फंड देगा, दैट्स व्हाट। ठीक है, तो उसके बाद हम मीडिया ओनरशिप बाय इंडस्ट्रियलिस्ट के पास मीडिया ओनरशिप है, उसके बाद में वो उस पर उसी हिसाब से वो उनको फंड देते हैं। तो दैट्स व्हाट। सिविल मिलिट्री ओवरलैप करती है ड्यूरिंग अ डिफेंस डील। और यहाँ पे हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट को हम क्या करेंगे कि पूरे तरह से लाइक हमने देखो टू द पॉइंट लिखा है आंसर, पहले डिफाइन किया है, ठीक है, थिंकर बताया है। यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ पावर एलीट बोला है, हम पावर एलीट सुनते ही CW मिल याद आ गया हमें, हमने सीधा बताया, फिर हमने उसका डायग्राम पुट किया ये, फिर ये हो गया मिलिट्री, कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल क्लास। फिर हमने बताया कि थ्योरी क्या क्या थी, एक्सप्लेन किया, उसमें रोल इन डेमोक्रेसी क्या क्या है, वो कॉन्सिक्वेंसेस बताए, लाइक पीपल, और फिर हम बोल सकते हैं पीपल कैन बी नथिंग मोर देन अ प्रोड्यूसर और ऑफ अ गवर्नमेंट।
बल्कि इट इज अ मैकेनिज्म टू सेलेक्ट द मैन हु आर एबल टू डू डिसाइडिंग. एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक देयर इज अ डिस्प्यूट इन अ नोशन ऑफ अ पॉपुलर विल ऑफ अ सोशल कंस्ट्रक्ट हैज नो रेशनल बेसिस. पॉपुलर विल इज वॉट मैन्युफैक्चर्ड एंड नॉट अ genuine popular will. तो एक क्या क्या देखा हमने, इट इज अ प्रोडक्ट नॉट टू मोटिवेट पावर और फॉर द पॉलिटिकल प्रोग्रेस और अ प्रोसेस. तो डेमोक्रेसी यहाँ पे मियरली क्या हो रही है, लिजिटिमाइज हो रही है कंपटीशन एंड अमंग द गवर्नमेंट एलीट्स. फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्ट द inevitability of the hierarchy, consider these democratic process as of प्रोसीजर्स और सिंपली इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हम देखेंगे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के, लाइक एट द एंड इट सेल्फ अपने आप में एंड होती है. एंड ही ड्रॉज क्या एनालॉगी बिटवीन वॉट पॉलिसीज एंड मार्केट बिहेवियर. तो यहाँ पे लीडर जो होते हैं ना, दे कम्पीट कर रहे हैं अपने आप से पीपल्स लोगों के वोट के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमने देखा. फिर हमने एंड में कंक्लूजन कर सकते हैं कि पावर एलीट सबवर्व डेमोक्रेटिक आइडियाज ऑफ द पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी. स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के इस तरह से सिविल सोसाइटी, विजिलेंस एंड ट्रांसपेरेंसी आर वाइटल टू काउंटर बैलेंस द एलीट डोमिनेंस. तो ये आपके काउंटर बैलेंस करने के लिए, एलीट डोमिनेंस के लिए ये चीज़ ज़रूरी है. अगला क्वेश्चन हमारा बोला है, इज द रिलीजन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग अ फंडामेंटलिज्म एंड गिव रीजन. ठीक है, थिंक ऑफ फॉर 2 मिनट, सॉरी 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सोचो, इसको पॉज करो वीडियो को एंड देन थिंक अबाउट. सबसे पहले यार ना टर्म देखो ये वाली, फंडामेंटलिज्म का मतलब क्या है. एक तरह से क्या है, फंडामेंटलिज्म इज व्हाट, इट इज अ मूवमेंट जहाँ पे हम आइडियोलॉजिकल प्योरिटी को क्या करते हैं विद इन द रिलीजन. तो विद इन रिलीजन के अंदर में क्या सपोजली लाइक लॉस्ट मेन स्ट्रीम में एडहेरेंट यूज कर जाता है, तो रिलीजन एट अ लार्ज हम देखते हैं. तो जैसे एक रिलीजियस मूवमेंट चल रहा होता है, या फिर और अ पॉइंट हम बोल सकते हैं रिटर्न ऑफ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल बाय रिजिड एडहेरेंस हम देख सकते हैं. तो हमें ये सब चीज़ लेगी, अपोजिशन ऑफ सेकुलरिज्म देखेगा. तो हम इसको इंट्रोडक्शन किस तरह से हम ये सब पॉइंट डालेंगे. क्रिश्चियनिटी वाला जो बिलीफ होगा, बाइबल इज अ डिविनिटी, डिवाइनली इंस्पायर्ड, क्या है देयरफॉर ट्रू है. इस्लाम एक मूवमेंट देखने को मिलेगा. तो यही सब है हमें डिफाइनिंग फंडामेंटलिज्म हम पहले डिफाइन कर सकते हैं. कैसे, व्हाट इज फंडामेंटलिज्म, क्या है फंडामेंटलिज्म, है क्या. सबसे पहले यही डिफाइन करो. क्या डिफाइन करोगे, सोचा, कुछ तो सोचा होगा ना सबने. व्हाट विल यू डिफाइन इन दिस, हाउ विल यू आंसर इट. कुछ तो सोचा ही होगा यार सबने, कुछ तो बोलोगे ही ना कि क्या सोचा है इसमें, किस तरह से ये रोल करेगा, क्या आप रोल प्ले करेगा. क्या है फंडामेंटल, क्या है स्ट्रिक्ट, क्या है एक स्ट्रिक्ट फीचर है, एक स्ट्रिक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें क्या करेगा, लिटरल इंटरप्रिटेशन होती है ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट की, बिलीफ की. और इस तरह से ये क्या कर देता है, फ्यूल कर देता है डिज़ायर को. एंड रिटर्न टू विच वॉट अ परसीव, हम किस तरह से क्या चीज़ उससे परसीव करते हैं. या फिर ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ रिलीजन स्पेशली लाइक इन रिस्पॉन्स टू थ्रेट और चेंज इन द सोसाइटी. तो इसी को हम इसी तरह से लिखेंगे, बोलते हैं, बताते हैं. देखो क्या लिखा है. सबसे पहले रिलीजन प्रोवाइड क्या करता है, मॉरल ऑर्डर प्रोवाइड करता है, बट इट्स रिजिड एंड पॉलिटिसाइज इंटरप्रिटेशन. तो इंटरप्रिटेशन कैन लीड टू द फंडामेंटलिज्म, अ रिटर्न टू अनकॉम्प्रोमाइजिंग लिटरलिस्ट रिलीजियस डॉक्ट्राइन. तो हमने आगे डायग्राम बनाया, रिलीजन इक्वल टू फंडामेंटलिज्म व्हेन पॉलिटिसाइज्ड. तो क्या कर देता है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, इंटॉलरेंस हो जाता है. बॉडी में हम क्या है, थिंकर डालेंगे. जितने हमारे पास में याद आ रहे हैं, डरखाइम ने भी बोला है, वेबर ने भी बोला है. तो डरखाइम, व्हाट डिड डरखाइम सेड, ही सेड रिलीजन क्या करता है, प्रमोट क्या करता है, सोशल कोहेजन को प्रमोट करता है रिलीजन. तो अकॉर्डिंग टू डरखाइम इट improves the social cohesion. तो हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे फंडामेंटल ऑफन adhere to literal interpretation of a religious text which can lead to the rigid belief system and practice. तो हम इसमें बोल सकते, एक और चीज़ बोलते हैं मॉडर्निटी के कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं रिएक्शन टू द मॉडर्निटी. जस्ट लाइक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट कैन अराइज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द परसीव्ड थ्रेट. जैसे मॉडर्नाइजेशन में फेस कर रहे हैं सेकुलरिज्म पे, अदर रिलीजियस थिंग्स पे. तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर सीकिंग व्हाट, सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी. फंडामेंटलिज्म क्या ऑफर करता है, सेंस ऑफ सर्टेनिटी एज वेल एज स्टेबिलिटी इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड विच कैन बी अपीलिंग टू दोज सीकिंग अ सोलेंस और अ बिलोंगिंग.
तो ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे और उसके बाद हम आगे क्या लिखेंगे, फंडामेंटल क्राइसिस वेबर का क्या है, कैन ड्राइव अ सोशल चेंज, प्रोटेस्टेंट एथिक हम बता देंगे उसका। तो अगला हम इसमें क्या लिखेंगे, अगला बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड आइडेंटिटी लॉस हो रही है, फंडामेंटल अराइज ड्यू टू क्राइसिस, क्या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ किस चीज़ का, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ अ रिलीजन हो रहा है, जहाँ पे हमें लाइक सिंस द अवेकनिंग ऑफ द रिलीजन वी हैव सीन लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंट्री, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन द रिलीजन्स एंड एलिमेंट्स जो लिंक कर रहे हैं एथनो नेशनल एंड दिस इज एथनो नेशनल एंड इंटर स्टेट इकोनॉमिक एंड टेरिटोरियल वॉर्स एंड ऑल कल्चरल एंड इशूज़ हमारी थ्रेटनिंग इशूज़ हो रहे हैं, जहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट, जब जैसे इसमें हम डाल सकते हैं फंडामेंटलिज्म वाला, जैसे कि अभी ये जो पुलवामा पहलगाम अटैक जो हुआ था, इसको हम इनपुट इसको भी डाल सकते हैं, यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, एग्जांपल डाल देंगे तो सामने वाले को लगेगा भाई इसको तो करंट भी पता है, सब कुछ सोशियोलॉजी का करंट देखा है इसने, जीरो शम इशूज एंड कंक्लूसिव नेस डालेंगे हम इसमें, स्ट्रॉन्ग जजमेंट एंड ऑल वी विल अपडेट। फिर पॉलिटिसाइजिंग ऑफ रिलीजन, जहाँ पे हम लाइक सपोज कोई पॉलिटिकल पार्टी है, दे आर ओनली जस्ट फोकसिंग ऑन द पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप, तो ज़रूरी नहीं है आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लिखो, आप सिर्फ लिखो पॉलिटाइजेशन ऑफ अ रिलीजन का जैसे पॉलिटाइजेशन, लाइक ड्यूरिंग द लाइक व्हेन वी कंसिडर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, व्हेन देयर इज एन इलेक्शन, तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दे जस्ट ask for vote on the basis of caste and religion, बेसिकली कास्ट एंड रिलीजन, उसी को फोकस करते हैं, हम ये लिख सकते हैं। जनरल हमने लिखा, हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपोज नहीं किया, वी हैव जस्ट सेड कि कास्ट एंड रिलीजन दे फोकस ऑन दिस थिंग। तो सोशल मीडिया इको चैम्बर्स हैं हमारे लिए, उसके वो हमने कोट किया। उसके बाद में इंडियन एग्जाम्पल्स क्या है, राइज ऑफ हिंदुत्व, इस्लामिक रेडिकलिज्म, कम्युनल राइट्स, मॉब लिंचिंग, पॉलिसीज क्या है, आर्टिकल 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है, आर्टिकल्स डाले हमने, नीड फॉर द वैल्यू बेस्ड सेकुलर एजुकेशन की नीड है, जैसे कैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द इंटरकम्युनल एज वेल एज इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, हम देखेंगे वर्ल्ड में जाते हैं, religious as well as the ethnic and the national conflict were relatively neglected and the study of international relation जो है peace and research का, ये बताती है हमें कम्युनिस्ट ब्लॉक्स वगैरह जहाँ पे एस्केलेशन होता है किसका, नेशनलिस्ट वायलेंस का, एंड was a surprise, it was a big surprise for whom, for everyone, फॉर लाइक सम एक्सपर्ट्स, कुछ एक्सपेक्ट है इस फील्ड के जो बताते हैं कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज डिस्पाइट एन इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ द रिलीजियस डायमेंशन इन द कॉन्फ्लिक्ट, हमें क्या दिखाई देगा, टाइपोलॉजी ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा। नो सीरियस स्टडी इम्पैक्ट करेगी रिलीजन को, तो हमारा क्या है, पीस मेकिंग एंड पीस बिल्डिंग एफर्ट्स हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। और वर्ल्ड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ न्यू ग्लोबल एथिक, वर्ल्ड नहीं सर्वाइव कर सकता, हम एक वे फॉरवर्ड दिया कि वर्ल्ड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ न्यू ग्लोबल एथिक एंड रिलीजन क्या करता है, प्ले अ मेजर रोल एज पार्टीज क्या है इन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड पैसिव बाई स्टैंडर रहती है, चलता रहता है ये सब, तो बट क्या है, ह्यूमैनिटी शुड नॉट डाई। तो हमने क्या डाला एंड में, रिलीजन विद डिस्टॉर्टेड बिकम्स अ टूल फॉर अ डिवीजन एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी मस्ट प्रोवाइड रिलीजियस हार्मनी, पॉपुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एज वेल एज टू काउंटर फंडामेंटलिज्म। तो हम यहाँ बोल सकते हैं द एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा, फ्यूल हो जाएगा बाय द रिलीजन and stop being passive bystander and even organize themselves to provide more effective peace services। and हम इससे क्या करेंगे, like for example to access the potential and understand which factor enhance inhibit कर रहा है, या फिर joint peace ventures हम चला रहे हैं between the different वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हम इससे क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड में क्या है, पीस एंड स्मूथनेस एंड डेमोक्रेसी को बिल्ड करेंगे, ठीक है, हार्मनी, प्लूरलिज्म वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टू व्हाट एक्सटेंट पैट्रियार्की अ कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन। हाँ, डिस्कस इसको भी देख लेते हैं, 10 मार्क में पूछा है। सबसे पहले पैट्रियार्की किसने लिखा है, किस थिंकर कौन है, तुरंत आया याद, ठीक है, आ गया होगा सबको। चलो इसको शुरू कर लेते हैं, जल्दी ख़त्म करते हैं। इसका एक और पार्ट अभी ई भी है। पैट्रियार्की रेफर्स क्या, किसको रेफर कर दिया है, सिस्टम ऑफ अ मेल डोमिनेंस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अक्रॉस कहाँ, सोशल स्ट्रक्चर में, क्या है, एक रूट कॉज है वुमेन सबऑर्डिनेशन का इन वेरियस स्फीयर, डिफरेंट से, सारे स्फीयर सबको पता होंगे, ठीक है, बिकॉज सबके घर में मम्मी हैं, बहनें हैं, सब हैं, तो हमने सब ये सोसाइटी है वैसे भी देखा है। तो मेजोरिटी मम्मियाँ क्या है आज की डेट में हाउस होल्ड जॉब्स करती हैं, घर में काम कर रही होती हैं, पेड वर्क बहुत कम नहीं है,
स्टेट में है, कल्चर है, वायलेंस है, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रियार्की अकॉर्डिंग टू स्लीविया वाल्बी। ठीक है, स्लीविया वाल्बी बोलते हैं कि यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर रीइंफोर्स पेट्रियार्की करते हैं। पहला इम्पैक्ट क्या है, अनइक्वल पे एंड जॉब सेग्रीगेशन, इसमें एग्जाम्पल डाल दो, जैसे कि फीमेल एक्टर्स दे आर अंडर पेड एज कम्पेयर टू द मेल एक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल डाला आपने। फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस, एनसीआरबी रिपोर्ट बताती है जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा। इंडिया स्टिल टुडे we can see many news in the news channels or in the news media, or we can see in the newspaper, like gender based violence still occurs. Political under representation, like according to our new Lok Sabha में भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितनी है, बहुत कम है, 33% भी नहीं है। ठीक है, तो लाइक इंडियन पॉलिसीज़ क्या है, दिस इज़ योर पॉस्को एक्ट है, दिस इज पॉश एक्ट, आई डोंट रिमेंबर दिस पॉस्को है, पॉस एक्ट है, मेजोरिटी वैसे पॉस्को एक्ट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। एक्चुअली में इतना बेटी को बचाना और बेटी को पढ़ाना, इसके लिए इनिशियल ग्राउंड रियलिटी पे कुछ काम इतना है नहीं है, हुआ नहीं अभी तक। उज्ज्वला स्कीम हमने दिया, ये हमारी काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम रही है। उज्ज्वला 2 भी आ गई है, हम इसमें उज्ज्वला 2 डाल सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी ठीक है, बट इतना ग्राउंड रियलिटी पे इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को भी मिला नहीं है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये हमने डाला, तो हमें मातृत्व योजना वाली जो हमारी मातृत्व योजना एंड ऑल वी कैन पुट दैट, बट इतने से अभी हमारा लाइक 10 मार्कर में इतना ही काफ़ी नहीं है। अभी हमें और भी कुछ डाल सकते हैं, क्या क्या डाल सकते हैं, जैसे कि इधर आ जाओ, ऐसे करके डालते हैं। यहाँ पर क्या है, अनइक्वल वर्डन देखने को मिला है, किसका, डोमेस्टिक वर्क का। कैसे, अब वुमेन वर्किंग भी है, सपोज आपकी मम्मी, सिस्टर, बहन, क्या है, रिलेटिव में कजन सिस्टर एंड ऑल, दे आर वर्किंग स्टिल, दे आर डूइंग देयर हाउस होल्ड जॉब्स भी करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या हमने देखने को मिला, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, चाइल्ड केयर की, किसकी हो जाती है, मदर की। ठीक है, हाउस होल्ड जॉब्स की दिल्ली एनसीआर में बदल रहा है, बट सभी जगह नहीं बदल रहा ना, हम एज अ ओवरऑल नहीं देखेंगे ना हाउस होल्ड जॉब्स। ठीक है, और क्या चीज, करियर। जनरली अगर देखा जाए घर में ज़रूरत है तो हम जनरली क्या बोलते हैं, वुमेन को बोलते हैं आप करियर छोड़ दो। ठीक है, और बहुत सी जगह लेडीज़ को अलाउड भी, फीमेल को अलाउड भी नहीं किया जाता वर्क काम करने के लिए। ठीक है, अब हमने एक्सेस टू फाइनेंशियल, ये हो गया हमारा अनइक्वल बर्डन। एक और पॉइंट डाला हमने इसमें, एक और चीज़ डाल सकते हैं, अगला पॉइंट डाल सकते हैं इसमें। क्या डाल सकते हैं अगला पॉइंट, एक्सेस टू रिसोर्सेज कम है ना। अभी भी देखो एक्सेस किसको है, मेल को है। हर कोई आपकी और मेरी तरह इतना ब्लेस्ड नहीं है ना। अभी आपकी और मेरी तरह ब्लेस्ड वाले तो कितने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं आपकी और मेरी तरह ब्लेस्ड वाले। आई होप ऐसे हमारे समाज में सभी लोग हों, सब हर घर में लड़की हो और हर घर में लड़का भी हो ब्लेस्ड, ऐसा नहीं सिर्फ लड़की ही स्पेसिफिक रहेंगे हम। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, लाइक वुमेन को फाइनेंशियल रिसोर्सेज से लेके, एडुकेशन से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, इंडिपेंडेंस से लेके, तो यहाँ वुमेन को क्या है, फ्रीडम नहीं है। तो एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल, जहाँ पे जनरली लड़कियों को पढ़ाया किस लिए जाता है, टू गेट मैरिड इनटू अ हेल्दी एंड वेल्दी फैमिली, जनरली इसीलिए पढ़ाते हैं। पर क्या बोलेंगे, अच्छा नौकरी करनी है बाद में कर लेना, ससुराल वाले कराएंगे तो कर लेना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। या फिर ससुराल वाले क्या बोलेंगे, नहीं तुम पढ़ लिख के क्या करूँगी, अब पढ़ ली ना, बट ठीक है नौकरी नहीं करनी है, घर पे बच्चे संभालो, घर संभालो, सास ससुर की सेवा करो, दैट्स व्हाट। ठीक है, मेजॉरिटी यही होता है हमारे यहाँ कंट्री में। मतलब 98% वुमेन आज भी यही काम कर रही है। तो ये क्या है, क्यों, क्योंकि उनको एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं है, एक्सेस टू फाइनेंस, और उनके पास में क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। और मेजॉरिटी आप में से कितनी लड़कियां यहाँ पे अगर कोई सुन रही होंगी तो रिलेट कर पाएंगी मुझे, अगर कुछ शादीशुदा सुन रही होंगी तो वो भी रिलेट कर पाएंगी। मेजॉरिटी आपको सिर्फ और सिर्फ शादी करी जाती है घर वालों के द्वारा आपकी, या फिर आपके एजुकेशन पे खर्च किया जाता है, उसके बाद आपको पिताजी की प्रॉपर्टियों से आपको कुछ नहीं मिलता।
मेजोरिटी हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू एक्ट है, जहाँ पे जिसमें बोला जाता है कि फादर की प्रॉपर्टी से बेटी को भी है उतना ही हक, बट होता नहीं है रियलिटी में। कितनी लड़कियों को मिलता है? नहीं मिलता। तो ये सब हम डाल सकते हैं, दैट्स व्हाट रियलिटी नहीं है ना फाइनेंशियल। अगर कल आप मांगोगे लड़कियों में से भी, आपको सीधा अपने पापा से मांगो, पापा देखो मुझे ना बिजनेस स्टार्ट करना है, 25 लाख दे दो, अरे चुपचाप निकल जाए यहाँ से, निकल यहाँ से, अपना काम कर जाके, पढ़ ले जाके, अपने आप नौकरी ले ले, अपने आप कमा ले। नहीं मिल रही, खैर इतने तो लड़की को भी नहीं देते, डोंट वरी, तुम्हें भी नहीं मिलता, तुम्हें मना कर दिया जाता है, होएंगे तो भी मना कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिलियों में क्या होता है, बिजनेस के लिए ना ना हमारे पास नहीं है पैसे, तुम तेरे बिजनेस में लगाने के लिए कर ले अपने आप, ठीक है। बट यहीं वेल्दी फैमिलीज में ऐसा नहीं होता, वहाँ हो जाता है अरेंज, ठीक है, वहाँ क्योंकि वो लोग समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि वो बिजनेस फैमिली आते हैं ना। तो इसमें पॉलिटिकल इम्पैक्ट हमने देखा था, पॉलिटिकल ऑफिसर्स और मेंटल हेल्थ। अब आ जाते हैं मेंटल हेल्थ पे। अगला क्या चीज़ नहीं है? एक्सेस टू मेंटल हेल्थ नहीं है भैया। सबसे बड़ी, इतना बड़ा पूरे घर को संभाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, पर इनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये डालते हैं ना आंसर, कभी एक आध क्वेश्चन तो मिलता है सोशियोलॉजी में ऐसा, तो क्यों नहीं डालें, डाल सकते हैं। क्या है? मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हाँ भाई नीचे आ जा, ठीक है। मेंटल हेल्थ में क्या क्या बोल सकते हैं, लाइक जैसे कि आपका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वुमेन की मेंटल हेल्थ पे एज वेल एज वेलबींग पे, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन दोनों स्टार्ट हो जाता है, तीनों स्टार्ट हो जाता है, सॉरी, ठीक है। मेंटल हेल्थ डाल दिया। फिर आप बोलोगे रिड्यूस ऑटोनॉमी एंड एजेंसी। यहाँ पे पेट्रियार्कल नॉर्म्स क्या कर देते हैं, अंडरमाइन कर देते हैं वुमेन की ऑटोनॉमी को एज वेल एज डिसीजन मेकिंग पावर को। तो इनकी लिमिट क्या है, बिकॉज इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो मेकिंग चॉइस इनके पास है ही नहीं ऑफ देयर ओन लाइफ्स। तो ये सब हमने देखा। फिर एंड में हम क्या डालेंगे, पेट्रियार्की परवेड क्या करिए, पर्सनल, इंस्टीट्यूशनल स्फीयर, कंट्रीब्यूटिंग डीपली टू द वुमेन्स प्रॉब्लम, लीगल रिफॉर्म एंड अवेयरनेस एंड रिप्रेजेंटेशन आर अ की ब्रेकिंग टू दिस साइकिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये बोलता है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट इज बोथ, क्या है, एक कॉज है, एक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल चेंज है। एक्सप्लेन कर लो इसको बस, ठीक है। सबसे पहले बोलो कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक स्ट्रगल है, किसके बीच में, दो ग्रुप के बीच में, बिटवीन ग्रुप्स, या फिर कुछ लोगों के बीच में, या इंटरेस्ट को अपोज कर रहे हैं। तो इट इज नॉट ओनली व्हाट ट्रिगर, सिर्फ सोशल चेंज को ट्रिगर नहीं करता, बट इट कैन ऑल्सो इमर्ज फ्रॉम इट, उसी में से आ भी सकता है। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट दिस इज इक्वल टू चेंज एंड चेंज इक्वल टू न्यू कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे नया तरह का चेंज आ जाएगा, नया कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। जैसे कि कार्ल मार्क्स बोलेंगे, यहाँ पे दो थिंकर, यहाँ पे हमारे ये हैं, तीन थिंकर है। कार्ल मार्क्स बोलेंगे कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है, ड्राइव्स हिस्टोरिकल चेंज, एग्जाम्पल कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ठीक है। अगला ल्यूइस कोजर बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेंथन क्या करता था, सोशल कोहेजन बाय एड्रेसिंग अ ग्रीवेंसेस। ए.आर. देसाई बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल टू द इंडियन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे एग्जाम्पल पीजेंट्स एंड दलित मूवमेंट। एग्जाम्पल हमने डाला कास्ट बेस्ड एजिटेशन होंगे, जहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी एंड रेजिस्टेंस आएगा, फेमिनिस्ट मूवमेंट होंगे, लीगल रिफॉर्म आएंगे, बैकलैश करेगा ये। फिर कास्ट एजिटेशन, जिसमें एग्जांपल जाट, पतीदार एटसेट्रा लेड टू द रिजर्वेशन ऑफ इन डिबेट, जहाँ पे ओबीसी रिजर्वेशन आता है। कंटेम्प्रेरी एग्जांपल हम क्या डाल सकते हैं इसके बाद में, फेमिनिस्ट मूवमेंट हमारे कौन कौन से, पॉलिसी रिफॉर्म, कंजर्वेटिव बैकलैश हो जाएगा हमारा, ये हो गया। इसके बाद हाँ ये ऊपर भी डाला था, एनीवेज इसको फार्मर प्रोटेस्ट हमने देखा है 2020 में या 2021 में, जहाँ पे रोल वर्क क्या हो गया, रोल बैक कर दिया ना फार्म लॉ को हमने। फिर हम क्या करेंगे, सो ना इनकम्प्लीट है ये, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, 8 9 पॉइंट ठीक है काफ़ी। फिर हम अगला लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट is an inevitable part of a dynamic society when managed constructively it serves as a powerful engine for a progressive social change। इसमें डायग्राम भी बना सकते हो, कैपिटलिज्म इक्वल टू सोशलिज्म, या फिर इस तरह से इनको ही डायग्रामेटिक फॉर्म में डाल दो, अच्छा लगेगा। दैट्स इट। आज हमने 5E तक किया है आई थिंक सो, C हो गया, D भी हो गया, इतना काफ़ी है। अब बाकी का हम 6A एंड 6 नहीं लिखा है मैंने शायद अभी, ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।
Okay, till then, bye bye, take care, stay healthy,